अस्सलामुअलैकुम आप सबको। वेलकम टू माय चैनल समरीन मेहंदी आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमारे क्लास 1 to 5 हो चुके हैं, क्लास 6 से हम फ्लावर बंचेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्लावर बंचेस के लिए हमें मेन फ्लावर्स से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि जॉइंट फ्लावर्स भी होते हैं, सिंगल फ्लावर्स भी होते हैं। तो जैसे कि हम सिंपल तरीके से सीखेंगे, तो हम फर्स्ट एक फ्लावर का बंच बना के मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 5 पेटल वाला फ्लावर, ठीक है। तो ये जिस तरह से मैं स्पाइरल ले रही हूँ, ये एकदम परफेक्टली लेना है। परफेक्टली लेने के बाद 5 पेटल्स के शेप लेकर फिर उसको डार्क करना है। जैसे कि हमने पहले के पुरानी वीडियो में हमने बनाए हैं, तो हमने शेप लेकर ही बनाए हैं, उसी तरह से बनाना है। अभी ये मैं सेकंड लेयर वाला पेटल ले रही हूँ। ये हम पर होता है कि हमें फ्लावर की शेप कितनी रखनी है, कम या ज़्यादा। तो जैसे कि अभी हमें हाथ के ऊपर भी डिपेंड होता है, हाथ पर पूरा बंच बैठेगा या नहीं। तो उस तरह से हम फ्लावर की लेयर्स भी रखेंगे ताकि हमारा पूरा बंच क्रिएट हो। तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स का ही फ्लावर बनाया है, 5 पेटल्स का। अभी इसको मैं क्लियर करके इसके आगे की डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। अभी जैसे मुझे फ्लावर के फाइनल लेयर्स लेना है, तो मैंने सिंगल लाइन लेकर उस पर हम्स बना दिए। ये हमें हमारे फ्लावर्स को फिनिशिंग देता है, इस तरह से लाइंस और हम्स बनाने के बाद। इसके बाद जो भी बंच की डिज़ाइन करनी होती है वो करना है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर छोटा ही फ्लावर लिया है, ठीक है। अब उस तरीके से मैं यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो ऐसा एक एक चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले जो भी आप शेप क्रिएट करेंगे, उसकी जितनी भी फिलिंग डिज़ाइन है आप कवर कर लेना, ठीक है। क्योंकि पूरा बंच बन जाने के बाद हमें फिलिंग करने प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप बना लिया है कैरी का, उसको मैं पूरी अच्छी तरह से फिल कर लूँगी। बाद में हमारा जो आउटलाइन है कैरी का, वो हम डार्क करते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, फिलिंग करने के बाद ही आउटलाइन को डार्क करना है। स्टार्टिंग में हमें जो भी आउटलाइन डिज़ाइन होती है वो लाइट में बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आगे की सारी डिज़ाइंस।
आप जब ये बंचेस डिज़ाइन बनाओगे तो एकदम से क्लियर नहीं आएंगे, 1-2 बार मिस्टेक होगी, तो आपको 2 से 3 बार ट्राई करना है। एक बार रॉन्ग होगा, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार इंशाल्लाह राइट होगा। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, क्योंकि हमें जब सीखना है तो हमें कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मेहंदी ऐसी चीज़ है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना आपका हाथ चालू रहेगा, उतनी ही आपके हाथ में फिनिशिंग रहेंगी। ठीक है, आप सोचोगे ये एलिमेंट्स है, ये फ्लावर है, ये बंच है, चलो बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरा हमको प्रैक्टिस देना होती है, जब तक कि कोई एलिमेंट हमारा परफेक्ट ना बने। वो एक बार में कोई चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल बोर नहीं होना है, मस्त प्रैक्टिस करनी है। पेपर लेना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट बंच बन चुका है। तो इस तरीके से हमें फुल कंप्लीट करते हुए बनाना है। देखिए, आप जिस तरह से मैंने पूरा सर्कल में डिज़ाइंस बनाए, किस तरह से क्या शेप लेना है ताकि वो पूरा एक बंच की तरह दिखे, इस तरह से हमें बिल्कुल क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है। और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर आपको सेकेंड बंच बताने वाली हूँ, जो कि 3 फ्लावर मिला के एक बंच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना ये फ्लावर को। ठीक है, ये वाला जो फ्लावर हम बनाते हैं ना, तब हमारा जो पत्ती का शेप होता है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट भी बनती है, पर अब मैं आपको यहाँ पर जैसे एक एक एलिमेंट क्लियरली बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पर शेप निकाल के बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से जो पत्ती के 2 शेप होते हैं और बीच में जो राउंड स्पाइरल है, ये परफेक्ट होना चाहिए। और किस तरह से तीनों फ्लावर बैठना चाहिए एक हिसाब से, वो इसमें आप एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, बराबर कनेक्ट टू कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर दूसरी साइड बन गया, ऐसा नहीं। एक पूरा बंच दिखना चाहिए वो फ्लावर का भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फ्लावर है जिसको मिला के हम बंच बनाते हैं, तो उसमें से ये एक है। ठीक है, अब जैसे जैसा मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगी, जैसा जैसा वक्त मिलेगा इंशाल्लाह, तो आपको देखने मिलेगा किस किस तरह के बंच होते हैं। सिंगल फ्लावर्स में भी बहुत सारे बंचेस होते हैं, तो उसी तरह डबल फ्लावर, ट्रिपल फ्लावर में भी बंच बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब हम बंच वाले फ्लावर्स बनाते हैं, एक से ज़्यादा वाले, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरह से दिखना चाहिए, ज़्यादा खिचड़ी नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ 3 फ्लावर वाला हमने शेप लेके साइड में किस तरह से हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से हमें डिज़ाइन फिट करनी है, वो आप यहाँ देख सकते हो। इस तरह से आउटलाइन लेना है, अंदर के एक एक शेप क्रिएट करके बाद में आउटलाइन लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, ये नॉर्मल बेसिक है। ठीक है, आउटलाइन को पहले हल्का सा आउटलाइन लेके अंदर फिल करके बाद में आउटलाइन करना डार्क, ये ना नॉर्मल बेसिक चीज़ें, पर जब ये परफेक्ट हो जाती है ना, तब फिनिशिंग एकदम अलग लगती है हमारी डिज़ाइन, और वो पहचानने में आती है कि हमने इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ये सब मेन है ना डिज़ाइन बनाने पर, जब डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बना रहे, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। और एक
पेपर लेना, उसके ऊपर ये सारी डिज़ाइंस क्रिएट करना। और जैसे कि मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है, मेहंदी का, उस पे आप अपलोड कर सकते हो कि मैंने आज ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी ज़रूर। क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियोस देखोगे और क्रिएट नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप सीख नहीं पाओगे। तो जब तक कि आप क्रिएट नहीं करोगे, बनाओगे नहीं जब तक खुद के हाथों से, तब तक सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए बनाओ, जो भी मिस्टेक रहेंगी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, ठीक है। और मैं इतना एफ़र्ट्स डाल के वीडियो बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ व्यू कर रहे तो हो ही, पर लाइक भी करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगता है मेरा ये वीडियो और मेरे एफ़र्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट फ्लावर बंच कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने बिल्कुल उसे एक राउंड शेप में क्रिएट किया है 3 फ्लावर्स के साथ। तो आप ये दोनों कोशिश करना, ट्राई करना, और जैसे कि मैंने आपको बोला इंस्टा आईडी पे मेरे शेयर करना, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूँगी इस तरह से, ठीक है। और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।